बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। Date 19th April 2021. Day Monday. 6th class subject General Science. Chapter number 6 Air. Student learning outcome. At the end of the lesson, students will be able to: number 1, recognize the importance of air; number 2, identify the composition of air; number 3, relate the properties and uses of gases in air with the composition of air. Air is a matter that has mass and occupies space. Air and its importance. Air is a mixture of gases. Air जो है वो mixture है बहुत सारी gases का. Air is present everywhere. Even in water and soil, air is present. Air covers the earth like a thick blanket. The blanket of air is called the atmosphere. हवा ने जो है वो कवर किया है अर्थ को एक थिक ब्लैंकेट की तरह, तो उस थिक ब्लैंकेट को आप क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर. उसके बाद एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स हैं. मैनी लेयर्स ऑफ एयर आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर. बहुत सारी लेयर्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं. साइंटिस्ट हैव डिवाइडेड द एटमॉस्फेयर इनटू 4 लेयर्स. साइंटिस्ट ने एटमॉस्फेयर को 4 लेयर्स में डिवाइड कर दिया है. दीज आर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर. तो 4 लेयर्स कौन कौन सी हैं एयर की? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर. Each layer of the atmosphere mixes with the layer above. Only the lowest layer of the atmosphere has enough air to support the life. Troposphere starts at the Earth's surface and goes up to 8 km to 16 kilometers above the surface. अब यहाँ बात की जा रही है कि जितनी भी जो लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, एक प्रेजेंट है, उसके साथ ही दूसरी प्रेजेंट है, फिर तीसरी प्रेजेंट है और फिर चौथी प्रेजेंट है. तो ट्रोपोस्फेयर की हाइट जो है वो 8 किलोमीटर से लेकर 16 किलोमीटर्स है. और वेदर कंडीशंस, क्लाइमेटिक चेंजेस, जितने भी चेंजेस होते हैं एटमॉस्फेयर में वो ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं. एज वी गो अप थ्रू द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर चेंज. जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे लेयर्स की तरफ, एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स की तरफ, टेम्परेचर और एयर प्रेशर वहाँ पे चेंज होता जाएगा. एयर प्रेशर डिक्रीजेज एज वी गो अप. जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो एयर प्रेशर जो है वो कम होता जाएगा. एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. नंबर 1, वी ब्रीथ इन द एयर, वी कांट लिव विदाउट इट. हम हवा में ही सांस लेते हैं और हवा के बगैर हम नहीं रह सकते. एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग. वी पम्प एयर इनटू फुटबॉल्स, बैलून्स एंड टायर्स ऑफ अवर व्हीकल्स. हम हवा भरते हैं फुटबॉल्स में, बैलून्स में और व्हीकल्स के टायर्स में. इन आवर होम्स वी यूज़ एयर प्रेशर टू ड्रॉ डस्ट इनटू द बैग ऑफ वैक्यूम क्लीनर. हम अपने घरों में भी यूज़ करते हैं वैक्यूम क्लीनर. तो वैक्यूम क्लीनर क्या करता है? डस्ट पार्टिकल्स को अपनी तरफ ट्रैप कर लेता है. फिश एंड अदर एनिमल्स इन वाटर यूज़ द एयर डिजॉल्व इन वाटर फॉर रिस्पायरेशन. फिश और बाकी जो सी वाटर एनिमल्स हैं वो यूज़ करते हैं डिजॉल्व्ड एयर को फॉर रिस्पायरेशन. प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर ओन फूड. और प्लांट्स यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को. मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड. मूविंग एयर को हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं. डिफरेंस इन एयर टेम्परेचर क्रिएट्स विंड्स. जब एयर टेम्परेचर में डिफरेंस आता है तो फिर हवाएं चलना स्टार्ट हो जाती हैं. विंड्स कैन मूव स्लो आर फास्ट. हवाएं तेज़ भी हो सकती हैं या फिर कम भी हो सकती हैं. विंड कम्स फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस. हवाएं बहुत सारे एरिया से आती हैं. अ विंड वेन शोज़ विंड डायरेक्शन. विंड वेन शो करता है विंड डायरेक्शन को. साइंटिस्ट मेक फोरकास्टिंग अबाउट वेदर विद द हेल्प ऑफ द विंड वेन. और विंड वेन हेल्प करता है साइंटिस्ट को कि वो वेदर को फोरकास्ट कर सके, बता सकें कि क्लाइमेटिक कंडीशंस कब चेंज होंगी, कब बारिशें होने वाली हैं. तो ये सब कुछ हमें कौन बताता है? विंड वेन. Composition of air. We know that air is a mixture of different gases. Major gases in the air are: about 78% of the air is nitrogen gas. Nitrogen gas 78% है. About 21% of the air is oxygen gas. Oxygen gas 21% है. About 0.03 to 0.04% of the air is carbon dioxide gas. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03 से लेकर 0.04% तक प्रेजेंट है. रिमेनिंग एयर कंटेंट्स रेयर गैसेस लाइक हीलियम एंड आर्गोन. और बाकी जो एयर की परसेंटेज है वो मिलकर बनी है हीलियम और आर्गोन से. सम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स, ओजोन, स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन एयर. Properties and uses of gases in the air. Nitrogen. Nitrogen is the major part of the air. It is a colorless gas. It has no taste or smell. It is slightly soluble in water. Nitrogen does not burn and does not support the process of burning. Actually, it's not a very active gas.
तो नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? कलरलेस गैस है, कोई टेस्ट या कोई स्मेल नहीं है, वाटर में स्लाइटली सोलेबल है। यूजेस ऑफ नाइट्रोजन, नंबर 1, नाइट्रोजन इज़ यूज टू प्रिवेंट फ्रेशनेस ऑफ द फूड्स। नाइट्रोजन को यूज़ किया जा सकता है ताकि फूड्स की फ्रेशनेस को बरकरार रखा जाए। एज नाइट्रोजन डज नॉट बर्न, इट इज़ यूज इन एक्सप्लोजिव स्टोरेज टैंक्स। नाइट्रोजन जो है वो खुद ब खुद नहीं जलता, लेकिन उसे यूज़ किया जाता है एक्सप्लोजिव स्टोरेज टैंक्स में। नंबर 3, नाइट्रोजन इज़ यूज इन द लाइट बल्ब्स टू प्रिवेंट द फिलामेंट फ्रॉम बर्निंग अप। नाइट्रोजन को लाइट बल्ब्स में यूज़ किया जाता है ताकि बल्ब्स जो हैं वो जल्द फ्यूज़ ना हो। फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनिया, यूरिया, अमोनियम सल्फेट कंटेन नाइट्रोजन। दिस फर्टिलाइजर्स इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड। बहुत सारे फर्टिलाइजर्स हैं, जैसे अमोनिया है, यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, इनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। और नाइट्रोजन प्रेजेंट होने का मकसद क्या है कि ये लैंड की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है। नाइट्रोजन इज़ यूज इन डाइज, मेडिसिन एंड एक्सप्लोजिव्स। नाइट्रोजन को यूज़ किया जाता है डाइज में, मेडिसिन में और एक्सप्लोजिव्स में। प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर रिड्यूसेस द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है एयर में तो कोई भी चीज़ आयरन से जो बनी हुई है उसमें जंग नहीं लगेगा। लिक्विड नाइट्रोजन इज़ यूज एज अ कूलेंट फॉर फ्रीजिंग ऑफ ब्लड एंड लार्ज कंप्यूटर सिस्टम्स। ऑक्सीजन, अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन के बारे में। सेकंड मेजर गैस ऑफ द एयर इज़ ऑक्सीजन। इट इज़ अ कलरलेस गैस। It has no smell. Oxygen is slightly soluble in water. It is very active gas. Oxygen does not burn, but it helps in burning and rusting of iron. तो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? कलरलेस गैस है, कोई स्मेल नहीं है, स्लाइटली सोल्यूबल है वाटर में, एक्टिव गैस है और हेल्प आउट करती है बर्निंग में और रस्टिंग ऑफ आयरन में। यूजेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज़ ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूज़ करते हैं ऑक्सीजन को रिस्पायरेशन के लिए। नंबर 2, इट इज़ एसेंशियल फॉर बर्निंग ऑफ वुड, कोल एंड नेचुरल गैस। ये एसेंशियल है किसी भी चीज़ की बर्निंग में, कोल या फिर नेचुरल गैस में। इट डिज़ोल्व्स इन वाटर, वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी एनिमल्स एंड प्लांट्स ब्रीथ इन द वाटर। इसी प्रॉपर्टी की वजह से प्लांट्स और एनिमल्स वाटर में ब्रीथ करते हैं। सम पेशेंट्स ऑफ लंग्स एंड हार्ट डिजीज़ नीड ऑक्सीजन इन द हॉस्पिटल्स। बहुत सारे पेशेंट जिन्हें लंग और हार्ट डिजीज़ होते हैं उन्हें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, और वो कहाँ से लेते हैं? ऑक्सीजन पम्प्स के थ्रू। नंबर 6, इट इज़ यूज्ड इन वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल्स। ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है वेल्डिंग और कटिंग ऑफ मेटल्स में। नंबर 7, रॉकेट्स यूज़ लिक्विड ऑक्सीजन ड्यूरिंग देयर स्पेस जर्नीज। तो रॉकेट्स भी जो हैं वो लिक्विड ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। डू यू नो वन ट्री प्रोड्यूसेस एज मच ऑक्सीजन विच कैन फुलफिल द नीड्स ऑफ 36 चिल्ड्रन। कि एक जो दरख्त है वो इतना ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है जो कि 36 चिल्ड्रन की नीड हो सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज लेस देन 1%. It is a colorless gas. It has no smell but a sour taste. It is slightly soluble in water but its solubility increases under high pressure. It is heavier than air. तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 1% से भी कम प्रेजेंट है, कलरलेस गैस है, कोई स्मेल नहीं है लेकिन सोर टेस्ट है। वाटर में स्लाइटली सोलेबल है, लेकिन जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे सोलेबिलिटी इंक्रीज़ करती जाएगी। एयर से हैवियर है और ये टर्न करती है लाइम वाटर को मिल्की में। कार्बन डाइऑक्साइड बर्न नहीं करती, ना ही सपोर्ट करती है प्रोसेस ऑफ बर्निंग को। यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर टू मेक फूड। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं एयर से ताकि वो अपनी खुराक बना सकें। नंबर 2, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ फिल्ड इन सोडा वाटर बोटल्स अंडर सम प्रेशर। कार्बन डाइऑक्साइड को फिल किया जाता है सोडा वाटर बोटल्स में। आपको पता है कि जब आप कोई भी पेप्सी की या किसी भी चीज़ की बोतल ओपन करेंगे तो एक प्रेशर रिलीज़ होगा, तो वो प्रेशर रिलीज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है बेसिकली वो। A fire extinguisher releases carbon dioxide to put out fires. When the cake is baked, bubbles of the carbon dioxide are given out. These bubbles cause the cake to rise and become fluffy. तो जब केक को बेक किया जाता है तो बबल्स कार्बन डाइऑक्साइड के डाले जाते हैं और ये बबल्स क्या करते हैं? केक को फ्लफ़ी बना देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ इजीली फ्रोजन इनटू solid form which is called dry ice. The dry ice is easily used to preserve the food. Do you know dry ice is crushed into powder? This powder is carried high up in the clouds by an aeroplane. The dry ice is sprinkled on the clouds which fall as rain. This process is done in an Australian desert. तो आपको पता है ये मसनूई बारिश कहा जाता है। मसनूई बारिश कैसे की जाती है? तो ड्राई आइस जो है उसे पहुंचाया जाता है क्लाउड्स तक
और फिर बारिश बरसती है। तो ये जो सारा प्रोसेस है ये कहाँ पे होता है? ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट में। Rare gases include argon, neon, helium. They do not react with other elements. They do not cause burning. They are present in rare amounts in the air. तो रेयर गैसेस कौन सी हैं जो कि हवा में बहुत कम प्रेजेंट होती हैं? फॉर एग्जांपल आर्गोन, नियॉन, हीलियम। ये बाकी गैसेस से रिएक्ट नहीं करती, ना ही ये बर्निंग प्रोसेस में हेल्प आउट करती हैं। यूजेस ऑफ रेयर गैसेस। आर्गोन इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल बल्ब्स एंड फ्लोरेसेंट लैम्प्स। आर्गोन को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल बल्ब्स में और जो लैम्प्स हम यूज़ करते हैं। नंबर 2, नियॉन इज़ यूज्ड इन कलरफुल एडवर्टाइजमेंट लाइट्स। कलरफुल लाइट्स में यूज़ किया जाता है नियॉन को। नंबर 3, हीलियम इज़ अ वेरी लाइट गैस। इट इज़ फिल्ड इन वेदर बैलून्स। हीलियम को यूज़ किया जाता है वेदर बैलून्स में। Water vapors. Very small amount of water vapors is also present in air, but the amount of water vapors in the air changes with changing weather. Heavy amount of water vapors in the air causes rain. वाटर वेपर्स भी हमारी हवा में बहुत कम प्रेजेंट है, लेकिन जो अमाउंट है वाटर वेपर्स की वो चेंज करती है वेदर कंडीशंस को। तो अगर बहुत ज़्यादा वाटर वेपर्स हो जाएंगे एयर में तो फिर बारिश होगी, ठीक है। तो वो सबब बनते हैं बारिश का। वाटर वेपर्स इन द एयर कंट्रोल द रेट ऑफ एवेपोरेशन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। वाटर वेपर्स एयर में कंट्रोल करते हैं रेट ऑफ एवेपोरेशन को, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स में होती है। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर समटाइम्स प्रोड्यूसेस स्मोक विच इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फोग। तो बाज़ दफ़ा ऐसा है कि वाटर वेपर्स एयर में जो है वो सबब बनते हैं स्मोक का, जो कि कम्बिनेशन है स्मोक और फोग का। Dust particles. Smoke and dust particles are also present in the air. We can see dust particles in the air. Close all the doors and windows of your room during a sunny day. Let the sunlight enter the room through a small hole and see the dust particles. तो डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक जो है वो एयर में प्रेजेंट होता है। डस्ट पार्टिकल्स को हम देख भी सकते हैं अगर हम अपने कमरे के तमाम दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर दें, और अगर किसी होल में से हम हवा को आता हुआ देखें तो हमें नज़र आएगा कि एयर में स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। तो डायरी है आपकी यूनिट 6, एयर इज़ फॉर रीडिंग। तो ये था आपका आज का लेक्चर। अब हम दुआ पढ़ लेते हैं। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।